Okay, everyone, let's begin. CLAD 2023 sample paper discussion where we are discussing English section particularly path of social reform वाली first line. I hope you have given a good amount of time to read this passage. हर पैसेज की रीडिंग कैपेसिटी इन स्मॉल लेंथ की कैपेसिटी बता रहा हूँ 3 to 4 मिनट्स आराम से कवर कर सकते हो 3 से 4 मिनट में तुम रीडिंग के साथ वैसे तो क्वेश्चंस भी कर सकते हो बट इफ यू आर एन एवरेज रीडर गो फॉर 5 मिनट्स है ना 1 मिनट में क्वेश्चन सारे खत्म कर सकते हैं बहुत आराम से अगर पैसेज की एक रीडिंग तुमने ढंग से मारी है तो कुछ रीडर्स ऐसे भी होते हैं जो एक ओवरव्यू मारकर क्वेश्चंस पे जाके फिर वापस आते हैं इफ यू आर ऑफ दैट नेचर तो मेक श्योर आप कम से कम फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ ढंग से पढ़ो क्योंकि ये सारे इंफॉर्मेटिव पैसेजेस हैं तो इन्फॉर्मेशन हमेशा फर्स्ट और लास्ट में क्लियर कर देता है मैं क्या चाह रहा हूँ देखो इसमें सोशल रिफॉर्म के बारे में बात हुई है चेक करो path of social reform like the path to heaven is strewn with many difficulties right और ये सारी बातें करते करते जब हम लोगों को ऐसे नए नए वर्ड्स फेस करने पड़ते हैं ना strewn with many difficulties तो बेसिकली इट इज flooded with ये contextual मीनिंग तुम निकाल सकते हो एग्जैक्ट मीनिंग पूछेगा भी नहीं जब तक क्वेश्चन नहीं आता है एग्जैक्ट मीनिंग पे नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू आरसीज में एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो हमेशा पैसेज बेस्ड मीनिंग ही पूछेंगे तो तुम ये बताओ कि सोशल रिफॉर्म्स के अंदर बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं सोशल रिफॉर्म इन इंडिया हैज अ फ्यू फ्रेंड्स एंड मैनी क्रिटिक्स फ्रेंड्स कम है क्रिटिक्स ज्यादा है द क्रिटिक्स फॉल इनटू टू डिस्टिंक्ट क्लासेस वन क्लास कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड द अदर ऑफ सोशलिस्ट जैसे ही मैं फर्स्ट पैराग्राफ फिनिश करता हूं मुझे आइडिया लग गया कि हमको पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स और सोशलिस्ट रिफॉर्मर्स के कंपैरिजन पे शायद ये पैसेज बेस्ड है फिर जब मैं क्वेश्चंस देखकर आता हूं तो मुझे आइडिया लगता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है तो देखो क्वेश्चन नंबर 4.1 विच सेज कि ऑथर क्या क्या रीजन ऑफर कर रहा है फॉर व्हाई द फाउंडेशन एंड नेशनल कांग्रेस वाज अकम्पनीड बाय द फाउंडेशन ऑफ सोशल कॉन्फ्रेंस ठीक है तो व्हाट रीजन डज द ऑथर ऑफर इन द पैसेज अबव व्हाई फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अकम्पनीड बाय फाउंडेशन ऑफ सोशल इतना कंफर्म हुआ कि नेशनल कांग्रेस समवेयर एसोसिएटेड टू सोशल कॉन्फ्रेंस ओके और वो व्हाट का रीजन तो हम पैसेज में पढ़ेंगे व्हाट इज द फॉलोइंग द ऑथर मोस्ट लाइकली टू एग्री विथ इसका मतलब ये ट्रू फॉल्स पे क्वेश्चन है ये भी डिटेल में ही जाएगा अब देखो ओवरव्यू वाला कोई क्वेश्चन मिल रहा है कि जो ऊपर ऊपर से पढ़ने में समझ में आ जाए जैसे व्हाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर डिड द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बिकम हॉस्टाइल कैंप्स तुमको 4.1 में क्या पूछा था कि नेशनल कांग्रेस क्या रिलेशन रखता है किससे सोशल कॉन्फ्रेंस से और 4.3 में पूछ रहे हैं ये वो दोनों हॉस्टाइल कैसे बन गए तो आइडिया लगा कि नहीं कि स्टार्टिंग दोनों की एक साथ हुई थी बाद में ये दोनों अलग अलग हो गए या फिर हॉस्टाइल का मतलब समझते हो हॉस्टाइल मतलब एक दूसरे के लिए ऑफेंसिव हो गए अटैकिंग हो गए राइट तो ऑब्वियसली पैसेज के अंदर का कुछ डिटेल तो मुझे पकड़ में आ गया है कि ये पैसेज दो तरीके की विचारों पे बात कर रहा है सोशल रिफॉर्म्स के जिसमें एक पॉलिटिकल थ्योरी था याद आया और एक सोशलिस्ट थ्योरी थी तो याद रखना पॉलिटिकल से तो बन गई नेशनल कांग्रेस और सोशलिस्ट से बन गई सोशल मूवमेंट या सोशल पार्टी सोशल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी पहले एक ही ब्रांच से निकली थी बाद में वो दोनों डिस्प्यूटेड हो गई अलग अलग हो गई हॉस्टाइल हो गई है ना आगे देखो द फर्स्ट 10 years आफ्टर दे बिकम हॉस्टाइल विद ईच अदर अब देखो आ गया ना आफ्टर दे हॉस्टाइल बिकम ईच अदर तो बेसिकली दोनों की लड़ाई होने के बाद में क्या हुआ व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाज द आउटकम ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सोशल कॉन्फ्रेंस क्या आउटकम था ये तो पैसेज के अंदर से ही पता लगेगा एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एबिंग अवे ये पैसेज में आया है कहीं ना कहीं तो वो एबिंग अवे का मीनिंग हम वहीं से चेक कर लेंगे वो लाइन पढ़ते पढ़ते बस और कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसका मतलब पैसेज पूरा ढंग से पढ़ना पड़ेगा करेक्ट चलो स्टार्ट करते हैं तो इट वॉज एट वन टाइम रिकॉग्नाइज दैट विदाउट सोशल एफिशिएंसी ये वाला पैराग्राफ पढ़ रहा हूं मैं जिसमें नो परमानेंट प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है राइट फर्स्ट पैराग्राफ तो पढ़ लिया था ना हमने पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स एंड सोशलिस्ट तक तो बात समझ में आ गई थी है ना दो क्लासेस होती है डिफरेंट क्लासेस है किसके अंदर से सोशल रिफॉर्म के अंदर से तो बेसिकली सोसाइटी का रिफॉर्म करने के लिए दो अलग अलग क्लास थी एक पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स की थी और एक सोशलिस्ट की अब तुम पूरा पैसेज पढ़ोगे तो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ सेकंड पैराग्राफ में इन्होंने बोला है कि भाई owing to the mischief wrought with evil customs Hindu society was not in the state of efficiency that ceaseless effort must be made to eradicate these evils तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी हिंदू सोसाइटी जो कि डोमिनेंट सोसाइटी थी हिंदुस्तान में उनका कुछ इविल्स प्रॉब्लम था कुछ सती प्रथा वगैरह थी कुछ विडो रीमैरिज नहीं करने देते थे ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी फाइनली उनको हटाने से ये मूवमेंट शुरू हुआ कि कैसे ना कैसे हिंदू इविल्स को हटाना है और उसको पॉलिश करना है उसको एनहांस करना है तो नो परमानेंट प्रोग्रेस इस डायरेक्शन में थी फिर क्या हुआ इट वॉज ड्यू टू द रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट दैट द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज accompanied by the foundation of social congress
तो स्टार्टिंग सोशल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस की साथ में हुई है, दोनों अकम्पनीड, समझ में आ रहा है ना, दोनों साथ में स्टार्ट हुए हैं। while the congress was concerned with defining the weak points of the political organization and social conference were engaged in removing the weak points in the social organization। तो सोशल कॉन्फ्रेंस क्या करती थी, एक नाम क्या दिया इन्होंने सोशल कॉन्फ्रेंस, एक नाम दिया इन्होंने नेशनल कांग्रेस। कुछ याद है ना, आज की कांग्रेस पार्टी का पूरा नाम क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो नेशनल कांग्रेस बात करती थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के वीक पॉइंट्स को हटाने के लिए, और सोशल कांग्रेस बात करती थी, सोशल कॉन्फ्रेंस, के वीक पॉइंट्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन या फिर हिंदू सोसाइटी से हटाने के लिए। इसका मतलब ज्यादा वेलफेयर ओरिएंटेड थी सोशल कॉन्फ्रेंस, और पॉलिटिकल ओरिएंटेड कौन थी, नेशनल कांग्रेस। फिर क्या हुआ, फॉर सम टाइम द कांग्रेस एंड द कॉन्फ्रेंस वर्कड एज टू विंग्स ऑफ अ वन कॉमन एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के दो विंग्स की तरह काम किया, एंड दे हेल्ड देयर एनुअल सेशंस इन द सेम पंडाल टेंट। सेम पंडाल में वो एनुअल सेशंस करते थे। क्या यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। अब क्या हुआ, बट सून द टू विंग डेवलप्ड इनटू टू पार्टीज। अब ध्यान रखना, ये धीरे धीरे एक स्टोरी फॉर्मेट बन रहा है। स्टार्टिंग इन्होंने आर्टिकल फॉर्मेट से की थी कि भाई देयर आर टू डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट माइंडसेट्स, पर धीरे धीरे इन्होंने स्टोरी फॉर्मेट पकड़ लिया कि कैसे वो फ्रीडम स्ट्रगल में उनका रोल रहा। स्टार्टिंग दोनों के साथ में हुई थी, पंडाल दोनों का सेम था, विंग्स दो अलग अलग थी, एक पॉलिटिकल और एक सोशल। क्या हुआ, डेवलप्ड इनटू टू पार्टीज, वो धीरे धीरे दो पार्टी बन गई, पॉलिटिकल रिफॉर्म पार्टी और सोशल रिफॉर्म पार्टी। नाम याद रखना, ये तुम्हारे जीके के अंदर भी पूछेंगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे अगर कोई पैसा जाता है तो। क्या लास्ट में, between whom they raised a fierce controversy and political reform party supported the National Congress, social reform party selected the social conference। ऑब्वियस सी बात है, नाम से समझ में आ रहा होगा कि कौन सी पार्टी ने किसको सपोर्ट किया। तो टू बॉडीज दस बिकेम टू हॉस्टाइल कैंप्स। जैसे ये पॉलिटिक्स में उतरे, अब पॉलिटिक्स ऑल अबाउट फाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ सीट्स, तो फाइनली पॉलिटिक्स में उतरने के बाद सोशल कॉन्फ्रेंस और पॉलिटिकल नेशनल कांग्रेस फाइट्स हो गई। अब वो एनिमीज बन गई है, टू हॉस्टाइल कैंप्स। याद आया, ये क्वेश्चन भी था इस पे। द पॉइंट एट इशू वाज वेदर सोशल रिफॉर्म वुड प्रिसीड पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो पॉइंट ये था, क्या सोशल रिफॉर्म पॉलिटिकल रिफॉर्म को प्रिसीड करेगा। प्रिसीड मतलब पहले आएगा। क्या वैल्यू में ज्यादा है सोशल रिफॉर्म रेदर देन पॉलिटिकल रिफॉर्म? भाई नाम से तो लग रहा है बिल्कुल। भाई सोसाइटी के इविल्स पहले निपटाओगे तो पॉलिटिकल पे बात आनी चाहिए। आगे क्या हुआ, फॉर अ डिकेड फॉर द फोर्सेस वर इवनली बैलेंस्ड। एक 10 साल तक का पीरियड था, डिकेड, जब तक तो वो इवनली बैलेंस थे और बैटल वाज फॉट विदाउट विक्ट्री टू आइदर साइड। इट्स वाज काइंड ऑफ अ कोल्ड वॉर कि ना इनकी जीत हुई ना इनकी जीत हुई, दोनों बैलेंस चल रहे थे बिल्कुल, दोनों का बराबर मकसद था कि सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाएं या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। फिर क्या हुआ, इट वाज हाउएवर एविडेंट दैट द फॉर्च्यून्स ऑफ द सोशल कॉन्फ्रेंस वाज एबिंग फास्ट। धीरे धीरे क्या हुआ, हाउएवर, हाउएवर मतलब जबकि सोशल कॉन्फ्रेंस वर एबिंग फास्ट। फॉर्च्यून्स ऑफ सोशल कॉन्फ्रेंस मतलब जो अच्छी अच्छी बातें थी सोशल कॉन्फ्रेंस की, वो क्या करना शुरू हुई, ग्रो करना या फॉल करना। अगर तुमको अबिंग फास्ट का रियल मीनिंग चाहिए तो फर्स्ट लाइन से तो निकलेगा नहीं। आगे देखो, इतना तो कंफर्म है ना कुछ हुआ है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जेंटलमैन हु प्रिसाइडेड ओवर द सेशंस ऑफ सोशल कॉन्फ्रेंस लेमेंटेड, मतलब समझते हो ना, लेमेंटेड इज रोना, दुख मनाना। तो बेसिकली क्राइड भी लिख सकते हो आप। They cried that the majority of educated Hindus were of the political advancement and indifferent to social reform, and that while the number of those who attended Congress was very large, the number who did not attend but who empathized with it was even larger। किसके लिए, नेशनल कांग्रेस के लिए। तो नेशनल कांग्रेस के इवेंट्स में मैक्सिमम हिंदूज क्यों जाते थे, क्योंकि ये लिख रहा है कि इनडिफरेंट थे सोशल रिफॉर्म्स के लिए। मेजोरिटी ऑफ द हिंदूज चाहते ही नहीं थे सोशल रिफॉर्म्स हो, जो क्लास सिस्टम बना हुआ है बने रहने दो, इविल्स बने हुए तो बने रहने दो। और दूसरी बात, पॉलिटिकल एडवांसमेंट में उनका मेजोरिटी ऑफ एजुकेटेड हिंदूज का रोल था, मतलब वो पॉलिटिकली ज्यादा मोटिवेटेड थे और सोसाइटी के इश्यूज के लिए मोटिवेटेड कम थे। तो बताओ, एबिंग फास्ट का मतलब डाउनफॉल या राइज? डाउनफॉल। बेसिकली वो डाउनफॉल में था उसका, तो एबिंग फास्ट का मीनिंग मिल जाएगा आपको। और देखो, इसके नीचे आते हैं तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, नंबर ऑफ दोज हु अटेंडेड द सोशल कॉन्फ्रेंस वाज वेरी मच स्मॉल। सोशल कॉन्फ्रेंस कम लोग अटेंड करते थे और पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ज्यादा लोग अटेंड करते थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस चलाती थी। फिर क्या हुआ, दिस इंडिफरेंस, द थिनिंग ऑफ इट्स रैंक्स वाज फॉलोड बाय द एक्टिव हॉस्टिलिटी फ्रॉम पॉलिटिशियंस। देखो तुम्हारी स्टार्टिंग कहां से हुई थी, सोशल रिफॉर्म से। मतलब हम दोनों साइड्स में अभी ज्यादा फोकस किस पे है, सोशल कॉन्फ्रेंस पे, कि कैसे उसका स्टार्टिंग होना, दो विंग्स में बंटना, और फाइनली पॉलिटिकल विंग का उसको सुपीरियराइज करना और सोशल रिफॉर्म बिल्कुल खत्म हो जाना, ये दिखा रखा है। लास्ट में पूछ रहा है दिस इंडिफरेंस,
थिनिंग ऑफ इट्स रैंक्स। इंडिफरेंस कैसे? लोग उस पर ध्यान नहीं देने लगे। पहले तो अफेक्टेड थे पर बाद में तो अफेक्टेड भी नहीं रहे। वॉज सून फॉलोड बाय एक्टिव हॉस्टिलिटी फ्रॉम पॉलिटिशियंस। उसके बाद तो पॉलिटिशियंस ने भी उसको हॉस्टाइल कर दिया। हॉस्टाइल मतलब ऑफेंड कर दिया, ऑफेंसिव हो गए उसके लिए। और फिर बिल्कुल किसी ने उस पर डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव ही खेला। Under the leadership of late Mr. Tilak, the courtesy with which the Congress allowed the social conference on use of pandal was withdrawn. तो मिस्टर तिलक की कॉन्स्टिट्यूएंसी में या उनके लीडरशिप में पंडाल भी अलग अलग कर दिया। ये समझे क्या? पंडाल का साथ में रखना 10 साल तक या उससे पहले अब अलग अलग हो चुका है। मतलब ये इशारा है कि नेशनल कांग्रेस अब बिल्कुल अलग हो गई। किससे? सोशल कॉन्फ्रेंस से। आगे देखो, एंड द स्पिरिट ऑफ एनिमिटी वेंट टू सच अ पिच वेयर द सोशल कॉन्फ्रेंस डिजायर टू इरेक्ट हिज ओन पंडाल। और इस लेवल पर तो उनकी दुश्मनी चली गई। एनिमिटी मतलब दुश्मनी, कि भाई सोशल कॉन्फ्रेंस ने खुद का पंडाल लगा दिया। अ थ्रेट टू बर्न द पंडाल वाज हेल्ड आउट बाय इट्स अपोनेंट्स। अपोनेंट्स ने बोला हम आपका पंडाल भी गिरा देंगे। ये अपोनेंट कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस। Thus, in the course of time, the party in favor of the political reform won. पॉलिटिकल रिफॉर्म वाली जीत गई, सोशल कॉन्फ्रेंस वाली वैनिश हो गई, भूल गए लोग उसको, हार गई। ठीक है, अब बात करते हैं 4.1 की। इजी हो जाएगा अब तो। बोलो, what reason does the author offer to the passage about the foundation of Indian National Congress is accompanied by foundation of social conference? दोनों की फाउंडिंग फीचर पूछ रहा है आपसे। रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट कॉस्ट कुड बी सेव्ड, कॉस्ट पे फोकस था कहीं पे? क्या पाथ ऑफ सोशल रिफॉर्म इन इंडिया स्ट्रीवन विथ मेनी डिफिकल्टीज? बात तो सही है, लिखा हुआ भी आया था। क्या ऑथर ऑफर कर रहा है इनके पैसेज में क्योंकि ये दोनों बने थे वो इसलिए क्योंकि इन दोनों में डिफिकल्टीज बहुत थी? डिफिकल्टी सिर्फ सोशल रिफॉर्म में थी। फिर इसके आगे एक चीज और देखो, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फैक्ट दैट लास्टिंग प्रोग्रेस इन अदर फील्ड वाज नॉट पॉसिबल विदाउट सोशल एफिशिएंसी। ये कहीं लिखी भी आई थी क्या लाइन कि अगर लास्टिंग प्रोग्रेस, लंबी प्रोग्रेस चाहिए अदर फील्ड्स में तो सोशल एफिशिएंसी के बिना नहीं हो सकती? ऐसा कहीं लिखा हुआ आया था? सेकंड पैसेज की फर्स्ट लाइन, द रियलाइजेशन ऑफ द टू सेपरेट पार्टीज कुड बी डेवलप्ड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, टू सेपरेट पार्टीज वाली बात तो कॉमन फाउंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो तो लेटर ऑन रिजल्ट की बात होगी। तो डी वाला तो हटा दो साहब, या तो ए या फिर नहीं, ए नहीं, या तो बी या फिर सी, इन दोनों में से एक टिक करना है आपको। तो सी वाली लाइन देखते हैं सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में है क्या नहीं। इट वाज वन ऑफ द टाइम दैट रियलाइज्ड दैट विदाउट सोशल एफिशिएंसी, मिल गया, नो परमानेंट प्रोग्रेस इन द अदर फील्ड्स कैन बी मेड। बिल्कुल, सोशल एफिशिएंसी के बिना कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। इसका मतलब स्टार्टिंग में सोशल कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट थी, बाद में कौन सी इंपॉर्टेंट हो गई? नेशनल कांग्रेस। आया क्या? तो पहले लोग पॉलिटिकली इतना मोटिवेटेड नहीं थे, दैट्स वाई पहले तो सोशल के लिए थे। तो सी ऑप्शन सीम्स टू बी बेटर देन बी ऑप्शन। अब बताओ, डिफिकल्टीज वाली लाइन रीजन नहीं थी उनके बनने का, रीजन था सी वाली लाइन। वो तो सिर्फ एक डिफिकल्टी को ऑफर करती है फॉर सोशल रिफॉर्म्स, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4.2, ऑथर मोस्ट लाइकली टू एग्री विथ, क्या होना चाहिए? डिमाइज ऑफ सोशल, डिमाइज समझते हो क्या? डिमाइज मतलब डेथ, फॉल और डेथ, बेसिकली डिमाइज मतलब डेथ लिख लो। आजकल डेथ की जगह बहुत बारी वर्ड यूज करते हैं, सैड डिमाइज ऑफ इट, है ना। द डिमाइज ऑफ सोशल कांग्रेस वाज कॉज्ड एंटायरली ड्यू टू द हॉस्टिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस। इसमें मुझे एंटायरली वर्ड से दिक्कत है। एंटायरली मतलब फुल्ली, बेसिकली होल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या इनकी थी? पॉलिटिशियंस की, उसी वजह से गिरे वो। क्या उसमें दो फैक्टर्स नहीं थे कि उनकी कॉन्फ्रेंस में कम लोग जाया करते थे, उनके आइडियाज को आउटडेटेड मान लिया गया था? क्या हिंदूज उनको सपोर्ट करते थे? नहीं, हिंदूज की मेजर एजुकेटेड हिंदूज उनको सपोर्ट नहीं करते थे। याद आया? डिमाइज ऑफ सोशल कांग्रेस वाज कॉज्ड बाय सम मेजर ड्यू टू द हॉस्टिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस। सम मेजर मतलब कुछ तो फर्क पड़ा होगा हॉस्टिलिटी की वजह से, कि पॉलिटिशियंस जब उनके खिलाफ हो गए तो वो खत्म हो गए। और सुनो, द डिसअपियरेंस ऑफ सोशल कॉन्फ्रेंस वाज कॉज्ड बाय द फैक्ट दैट दे डिड नॉट हैव अ पंडाल। पंडाल वाज नॉट द रीजन माय डियर। एंड नेक्स्ट इज द वैनिशिंग ऑफ द सोशल कॉन्फ्रेंस वाज ड्यू टू द रियलाइजेशन इट डिड नॉट नीड एनी रिफॉर्म। ऐसा नहीं है, सिर्फ एजुकेटेड वाले थे इंडिफरेंट थे, बाकी हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म चाहिए ही नहीं, ऐसा गलत है। अनएजुकेटेड तो फिर भी फेवर में थे ना उनके। तो बेस्ट आंसर बोलो, बी और सी में से कौन सा होगा? बी लग रहा है। अच्छा, पंडाल इज अ स्टूपिड रीजन फॉर इट। हाँ, ए और बी बहुत क्लोज है। एंटायरली वाले वर्ड को अगर तुम इग्नोर करोगे तो बी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो एंटायरली वाले वर्ड में दिक्कत है। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिशियंस की नहीं थी, राइट। 4.3, इंडियन कांग्रेस एंड सोशल रिफॉर्म बिकम हॉस्टाइल कैंप्स बिकॉज दे डिसएग्रीड ओवर विच शुड हैपन फर्स्ट, पॉलिटिकल रिफॉर्म और सोशल रिफॉर्म। दोनों एक बात पे एग्री नहीं कर पा रहे थे कि पहले क्या होना चाहिए, प्रिसीड वाली लाइन।
कि विच शुड प्रिसीड फर्स्ट, राइट? इस बात पे वो एग्री नहीं हो पा रहे थे, बात तो सही है। अच्छा, बिकॉज दे कुड नॉट एग्री अपॉन विच विंग शुड यूज द पंडाल, हटा, बेकार चीज। बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस ओवर द रेट एट विच देयर मीटिंग शुड बी ऑर्गेनाइज, नहीं, मीटिंग्स पे फोकस नहीं था। बिकॉज इट ओपोनेंट्स थ्रेटन टू बर्न पंडाल, फिर से पंडाल, पंडाल के पीछे पड़ गए। आंसर क्या है? ए ऑप्शन। इजी था ये तो। 4.4, नेशनल कांग्रेस और सोशल कॉन्फ्रेंस में क्या पूछा गया? फर्स्ट 10 years आफ्टर दे बिकम हॉस्टाइल विद ईच अदर, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाज आउटकम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन, क्या आउटकम निकला इसका? क्या नाइदर साइड वाज एबल टू ओवरकम द अदर इन द फर्स्ट 10 years आफ्टर दे बिकम हॉस्टाइल? हाँ, बैलेंस पे थे ना दोनों। फर्स्ट 10 years में क्या हुआ था नेशनल कांग्रेस और सोशल कॉन्फ्रेंस की दुश्मनी के बीच? क्या वो दोनों एक दूसरे को डोमिनेट कर पाए? 10 साल तक तो बैलेंस पे थे। 10 साल के बाद क्या हुआ? नेशनल कांग्रेस जीत गई एक तरह से, है ना? तो बताओ, देयर वाज नो डिफरेंस, ये तो साफ ही गलत है। डिफरेंस तो था। क्या नेशनल कांग्रेस वॉन द डिबेट बाद में? नॉट विद इन दोज 10 years। तो पूछा किसके बारे में? इन द फर्स्ट 10 years क्या हुआ? क्या नाइदर साइड मेड एनी एफर्ट टू प्रूव देयर पॉइंट? ना ना ना, एफर्ट्स डाले पर दोनों ने डाले और बैलेंस हो गया वो। काउंटर बैलेंस कौन कर रहा है? ए ऑप्शन कर रहा है। देयर वाज नो डिफरेंस एट ऑल, ये तो साफ ही गलत है। ओके, in the first 10 years when they became hostile with each other, what according to the author was the outcome of differences? नेशनल कांग्रेस डिबेट जीती थी बाद में। अगर ये लेटर पूछता तो मैं डी टिक करूं या पहले टिक कर दूं? नाइदर साइड वाज एबल टू ओवरकम द अदर। क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है, आंसर तो एक ही है। 4.4 का आंसर व्हाट डू यू थिंक? ये पूछ रहा है कि उन 10 सालों में क्या हुआ, उन 10 साल के बाद क्या हुआ। पढ़ लो आराम से। क्वेश्चन की लाइन पूछ क्या रही है पहले ये देखो। आउटकम ऑफ द डिफरेंसेस नेशनल कांग्रेस और सोशल कॉन्फ्रेंस में क्या रहा? तो ऑप्शन में तो ये भी है कि दोनों में से कोई भी नहीं जीता। तो याद करो, आउटकम मतलब रिजल्ट। पर अगर इन द फर्स्ट 10 years पूछा है तो इन द फर्स्ट 10 years का रिजल्ट पूछ रहे हैं। आफ्टर द फर्स्ट 10 years व्हेन दे बिकेम हॉस्टाइल विद ईच अदर, आफ्टर द फर्स्ट 10 years मतलब 11th ईयर। तो 11th ईयर का आउटकम बोलो। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन। पर द फर्स्ट 10 years में इन लिखा हुआ है तो उसमें तो नाइदर ऑफ देम कुड विन ईच अदर। याद आया? बहुत कॉन्शियसली आंसर देना। 4.4 अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। 4.5 बोलो। एबिंग अवे था मतलब बताया था ना, सोशल कॉन्फ्रेंस की क्राउड कम हो गई थी तो देवर एबिंग अवे, मतलब अवे का मतलब ही समझ जाओ, दूर जा रहे थे, मतलब दूर जा रहे थे मतलब डिक्रीज हो गए। कहां लिखा हुआ है? फ्लोटिंग जेंटली या इंक्रीजिंग ग्रेजुअली या फ्लोइंग बैक फोर्थ साइड या डिक्लाइनिंग? डिक्लाइनिंग और डीकेइंग। डिक्लाइन कर रही थी ना उनके नंबर्स को, दैट्स इट। ये था 4.5। समझ में आया क्या? दैट्स इट। तो अगर पैसेज नंबर कौन सा था ये? 4 समझ में आया हो तो अपने जल्दी से मुझे स्कोर बताओ, स्कोर क्या था? कौन से गलत हुए? 4.4 और 4.2। 4.2 तो इजी था ना, क्या गलत हुआ उसमें? क्या एग्री करने जैसी चीज थी? तो आपने ए किया या बी? डी तो किसी हाल में नहीं करना था आपका। कौन सा गलत हुआ? 4.4। 4.4। तो 4.4 को ढंग से पढ़ोगे तो आंसर मिल जाएगा, राइट? ये अभी फिनिश